सबसे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था, तब केवल भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। सबके पिता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। भगवान श्रीमन नारायण का पहला पुत्र है कमल। कमल में फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी से फिर भगवान शंकर उत्पन्न हुए। भगवान शिव के पिता कौन? भगवान शंकर। फिर भगवान नारायण एक रूप में विष्णु बन गए। तो तीन शक्तियां हो गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग मान लेना। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो राम और कृष्ण, जो भगवान नारायण, इनमें अंतर मानता है, उसे गौ हत्या करने का पाप लगता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में हम आज ही पढ़ रहे थे। राम और कृष्ण में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में यदि कोई भेद माने तो उसे गौ हत्या करने का पाप लगता है। हमारे हिंदू लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि हम राम राम जपें महाराज जी, कि कृष्ण कृष्ण जपें, कि नारायण नारायण जपें, कि ओम नमः शिवाय जपें। क्या जपें समझ नहीं आता। अरे भाई, ये सब अलग नहीं, एक के ही इतने सारे नाम हैं। बताइए, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, गिरिवरधारी, कन्हैया, मनमोहन, चित चोर, माखन चोर, ये किसके नाम है? बोलो, भगवान श्री कृष्ण के। अब कोई कहे गोविंद अलग है और गोपाल अलग है, तो सोचो कितनी बड़ी मूर्खता की बात हो रही है। ये सब एक ही हैं, अलग अलग। उन्हीं को महादेव कहो, भोले भंडारी कहो, भोलेनाथ कहो, ओम नमः शिवाय कहो, एक के ही नाम है। जैसे नदी में नाव बहुत होती हैं, आप तो किसी एक नाव में बैठ जाओ, पार लग जाओगे। ऐसे ही उनका नाम राम है, कृष्ण है, शिव है, महादेव है, गणेश है, गणपति है, मोहन है, मदन मुरारी है, नारायण है, वंशीधर है, गिरिवरधारी है, गोविंद है, गोपाल। जो नाम तुम्हें पसंद आए जप लो भव सागर से। छोटे बड़े का भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदा। तो हमारे भगवान नारायण एक रूप में तो वो नारायण है, पर एक रूप में वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन गए। मिट्टी ही घड़ा बन गई। मिट्टी, बताओ, घड़ा, दिया, सकोरा, कुल्हड़, इतने सारे नाम हो गए। खिलौने, इतने सारे नाम हो गए। मिट्टी के नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं। मिट्टी का तवा भी बनता है, मिट्टी की दाल पकाने की तपेली भी बनती है, पात्र भी बनता है। कुल मिलाकर मिट्टी के इतने सारे बर्तन बनते हैं। नाम अलग है, हर बर्तन का रूप अलग है, लेकिन सब में एक ही चीज है। क्या? जोर से और जोर से। जैसे सारे बर्तनों में नाम अलग है। इसका नाम कुल्हड़ है, इसका नाम दिया है, नाम अलग है, रूप अलग है, पर है सब में माटी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नाम अलग है, रूप अलग है, पर है सब एक श्रीमन नारायण। इनमें कोई भेद। ठीक है मेरी माँ? चलो अब आगे चलें। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुए? भगवान शंकर। यहां से नाभि, यहां भ्रकुटी से भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी
और ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा जी के शरीर से सनकादि प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उस स्त्री और पुरुष का नाम क्या था जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे? बताओ जल्दी, हमने कई बार बताया, जोर से। मनु और आप शतरूपा। इस धरती की पहली स्त्री का नाम है शतरूपा और पहले पुरुष का नाम है मनु। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य लिखेंगे तो पहले मनु ही लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हम किसकी संतानें हैं? मनु की। लेकिन साइंस में पढ़ाया जाता है हम बंदरों की संतान हैं। सही पढ़ाते हैं? गलत। बंदरों की संतान नहीं होंगे वो लोग, बंदरों की संतान इसलिए लाल लाल होते हैं बंदरों की तरह। हम लोग तो अपने ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप बंदरों के संतान? ये दुनिया के लोग पढ़ते हैं हम बंदरों की संतान है। उनकी पूंछ घिसती गई तो आदमी हो गए। तो भैया कहा फिर सारे बंदर जंगल खाली होने चाहिए, जब सब आदमी हो जाते फिर काहे वृंदावन में बंदर घूम रहे हैं? सबकी ना घिसी पूंछ, तुम्हारी बाप दादों की घिस गई बस। कितनी मूर्खतापूर्ण शिक्षा है बताओ आप। हाँ भैया, हाँ या ना? तो हम किसकी संतान हैं? बोलो, ऋषियों की। इसलिए हमारा गोत्र है। ये दुनिया के लोग जब से बताए हैं कि बंदरों की संतान है, जब ये बंदर बताने वाले पैदा नहीं हुए थे तब से हमारे देश में लोग अपना गोत्र जानते थे। हम ऋषि मुनियों की संतान ये जानते थे। हमारा इतिहास तो लाखों साल पुराना है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात कर रहे हो, हम तो लाखों साल का इतिहास तुम्हारे सामने रख देंगे। चलो, तो ब्रह्मा जी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। क्या नाम था स्त्री पुरुष का? मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी के शरीर से पहली स्त्री का नाम क्या है? शतरूपा। और पहले पुरुष मनु। इनके पहले ऋषि हो चुके हैं। हम ऋषियों को ऋषियों की कोटि में रखें, मनुष्य की कोटि में केवल मनु को रखें। तो मनु शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा तुम विवाह करो, और विवाह किया। चूंकि ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए, दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शतरूपा, तो इनका जब विवाह हुआ तो मनु की 5 संतानें होती हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। मनु की 3 बेटियों का नाम है आकुति। बोलो आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत, बोलो प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से फिर आगे सृष्टि क्रम चलेगा। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब सृष्टि शुरू हुई थी। साइंस तो मैं पढ़ाता है जब कोई नहीं था तब आदि मानव हुआ करते थे, फिर बंदर थे। ये सब झूठ पढ़ाया जाता है, ये गलत पढ़ाते। सही ये है कि हमारे यहां ब्रह्मा जी से मनु शतरूपा, मनु की 5 संतानें, हम मनु की संतान हैं। मनु से आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। रुचि कहां से आ गए? ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। आकुति देवहूति का विवाह कर्दम जी से। कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, तो उनका विवाह हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब तीनों की संतान बोल रहा हूं। आकुति के यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहां 9 बेटियां हुई। अनुसुईया माता किसकी बेटी हैं? देवहूति की। अनुसुईया इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है भैया। ये वही अनुसुईया मां है जिनके यहां ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे और तीनों को मां ने बच्चा बना दिया था, अपना दूध पिलाया था। सरस्वती
पार्वती माँ और माँ लक्ष्मी माँ भी जिनको प्रणाम करती हैं, ये अनुसुईया माँ। इस धरती में जब भी किसी पतिव्रता का नाम लिया जाएगा तो प्रथम पतिव्रता में माता अनुसुईया का नाम आएगा। इस धरती की प्रथम पतिव्रता नारी कौन? सती, सुलोचना, उर्मिला, सावित्री, ये सब बाद की हैं। पहली माता माता अनुसुईया। ऐसी महान देवियों के बारे में बच्चों को बताया करो। माता अनुसुईया के पति का नाम है अत्रि। क्या ये वही अनुसुईया माता हैं? ये कहां रहती हैं? चित्रकूट के आगे, चित्रकूट में ही मान लो आप। जब राम जी चित्रकूट से पंचवटी जाने लगे ना, तब राम जी अनुसुईया जी के आश्रम में, अत्रि के आश्रम में गए हैं। रामचरितमानस में ये वर्णन है। और माता सीता जब जंगल गई थी ना, तो उनके सारे कपड़े उतार लिया था मंथरा ने। तो जो माता सीता को जंगल में अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण। अच्छा ये बताओ कि रावण ने माता सीता को चुराया, तो माता सीता तो अपना बैग लेके गई नहीं थी, तो उन्होंने साड़ी वाड़ी कैसे बदलती रही होंगी वो? तो आपको बता दूं, ये सवाल कोई पूछा तो बताना कि माता सीता ने उस समय जो साड़ी पहनी थी वो माता अनुसुईया की दी साड़ी पहनी थी। और वो साड़ी ऐसी थी कि वो हवा के स्पर्श से शुद्ध पवित्र हो जाती थी, ना फटती थी, ना वो सर्दियों में गर्म करती थी और गर्मियों में ठंडा करती थी। और वो वो साड़ी पुरानी नहीं, फटती नहीं, जब देखो तब नई दिखती थी। ऐसी दिव्य साड़ी माता अनुसुईया ने माता सीता को प्रदान किया। और ये वही अनुसुईया हैं जिन्होंने माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। ये वही माता है। इनको माता सीता प्रणाम करती है। माता सीता इनको प्रणाम करती है। माता सीता जब रावण चुरा के ले गया ना, तब माता सीता ने अपने सारे आभूषण गिराए थे रास्ते में। वो आभूषण कहां से आए थे? माता अनुसुईया ने दिया था। और ऐसे आभूषण दिए थे जो कभी पुराने नहीं दिखते थे, सदा सुंदर। ऐसा श्रृंगार किया था माता सीता का माता अनुसुईया ने। धन्य है माता अनुसुईया, जो इनका स्मरण, कहते हैं माता अनुसुईया के स्मरण करने से पतिव्रता नारियों का पति सलामत होता है। आपका सुहाग सदा यूं कहें अमर होता है। माता अनुसुईया के स्मरण से आयु बढ़ती है सुहाग की। जो नारी सदा माता अनुसुईया का ध्यान करती है, जो सदा माता अनुसुईया के लिए श्रद्धा रखती है, वो नारी कभी विधवा नहीं हो सकती। ये माता अनुसुईया की कृपा है। सतियों के सतित्व को बचाती हैं, सुहाग को बचाती हैं माता अनुसुईया। तो माता अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है। और करदम जी महाराज की देवहूति पत्नी के द्वारा मरीचि की पत्नी कला भी इन्हीं की बेटी श्रद्धा, गति, हविर्भू, ऐसे 9 बेटियों को जन्म दिया। इन्हीं की बेटी एक अरुंधति भी है। अरुंधति के बारे में आप कुछ जान रहे हैं? अरुंधति के बारे में कौन है ये अरुंधति? क्या नाम? अरुंधति कौन है ये?